नगर एक जमाने में कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी। उसका लोकेशन भी ठीक कुल्लू और मनाली के बीच में है, लगभग 20 किलोमीटर किसी भी एक तरफ से। अगर आप मनाली घूमने आ रहे हो तो आपने नगर के लिए एक दिन निकाल के रखा ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन का ट्रिप नहीं, मेरी राय में 1 डे 1 नाइट का प्रोग्राम बनना चाहिए। इसके कई कारण हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इतने सालों से इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन आज शायद पहली बार ऐसी जगह ठहरा हूं जो मेरी ट्रैवल आइटिनरी पे भी है। मैं हूं नगर कासल में। ये पैलेस बनाया था 16वीं सदी में राजा सिद्ध सिंह ने और 1978 में इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया गया। इंटरनल स्ट्रक्चर भले ही चेंज किया है, लेकिन बाहर से अभी भी ओरिजिनल है। हम इतने दिनों से काटकुनी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि काटकुनी आर्किटेक्चर होता क्या है। काट यानी लकड़ा और कुनी यानी कोना। काटकुनी आर्किटेक्चर में लकड़े और पत्थर के ऑल्टरनेटिव लेयर्स यूज किए जाते हैं। ये स्टाइल ज्यादातर हिमाचल की बिल्डिंग्स में प्रीवेलेंट है और उसमें भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यानी कि महल, मंदिर, वहां पर आपको ये स्टाइल ज्यादा नजर आएगी। दीवारों के अंदर गैप होता है जहां पर लूज पत्थर भरे जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको गर्मियों में ठंड लगती है और ठंडियों में इतनी ठंड नहीं लगती। लकड़ा यहाँ पर लोकली देवदार अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर देवदार के लकड़े का यूज होता है। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट यानी तेल होता है, जिसकी वजह से लकड़ा सूखता नहीं सालों साल। इसमें गंधक भी होता है यानी सल्फर, यानी इसमें दीमक लगने की भी चांसेस नहीं है। लकड़ों को जोड़ने के लिए कील का इस्तेमाल नहीं होता। लकड़ों में छेद किए जाते हैं जिससे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बनता है। हिमाचल भूकंप क्षेत्र में है, यानी जब भूकंप आता है तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम और पत्थर और लकड़े, इनके ऑल्टरनेटिव लेयर्स एक शॉक एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। अपनी जो रेल की पटरी होती है वहां पर भी एक सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है। पैलेस के अंदर ही जगतीपट मंदिर है, जहां एक पत्थर के स्लैब को पूजा जाता है। मान्यता यह है कि देवों ने मधुमक्खी का रूप लिया था और यही रूप में पत्थर के स्लैब को उठा के यहाँ लेके आए थे। या पैलेस के बाहर एक बोर्ड है जो मेरे हिसाब से हर टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाहर होना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है जो हिमाचल के पारंपरिक रहन सहन पर रोशनी डालता है। ये सारा सब कुछ देखने के लिए 50 रुपया एंट्री फी है, लेकिन अगर आप यहाँ ठहरे हुए हो तो फिर आपके लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है। रूम का टैरिफ 1,500 से 4,500 के बीच में है, जो मेरे हिसाब से एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के लिए काफी अफोर्डेबल है। हम इकोनॉमी रूम में रुके थे जो काफी कंफर्टेबल था। चेकआउट के बाद हम पैदल निकलते हैं निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी के लिए, जो नगर कासल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। गैलरी 2 हिस्सों में बांटी गई है और एक हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 से 150 पादान चढ़नी पड़ेगी। निकोलस रोरिक एक रशियन चित्रकार, लेखक और पुरातत्वविद थे। उनकी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने यहीं नगर में गुजारे थे और उनकी समाधि भी यहीं बनाई गई है।
ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो बैनर ऑफ पीस है जो रोरिक ने डिजाइन किया था। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कलात्मक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशंस को पनाह मिलती है। म्यूजियम में सुंदर पेंटिंग्स और अन्य आर्टिस्टिक चीजें तो है ही, साथ में रोरिक और उनके परिवारजनों से जुड़ी हुई रोज बरोज की वस्तुएं भी हैं। छोटे बेटे स्वितोस्लाव की शादी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेत्री देविका रानी से हुई थी। आपको यहाँ उनका भी दफ्तर और स्मारक देखने मिलेगा। पंछी बन के संग संग डोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। गैलरी के बाहर ही एक रेस्टोरेंट था जहां पर हमने खाना खाया। पहले तो हमने मंगाया फेमरा, एक लोकल सूप जो काफी टेस्टी था, और फिर हमने मंगाई लिंगड़ी की सब्जी रोटी के साथ। लिंगड़ी की सब्जी का स्वाद काफी यूनिक है और मुझे बहुत पसंद आया। लंच के बाद हमने 3 मंदिर कवर किए। सब आसपास के एरिया में ही है, यानी आप 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों के 3 कवर कर सकते हो। तो मंदिर देख लेने के बाद हमने सीधी ऑटो पकड़ी जाना वाटरफॉल के लिए। ये जाना वाटरफॉल है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। नगर कासल, अगर नगर कासल में 100 लोग आते होंगे तो यहाँ उसके 1/4 ही लोग आते हैं। यह है जाना वाटरफॉल जो नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप ऑटो में भी आ सकते हो, गाड़ी में भी आ सकते हो। पानी इतना ठंडा था कि 2 मिनट में पैर गीले करके बाहर आ गए। मेन वाटरफॉल के पास में एक दूसरा वाटरफॉल भी है। यहाँ आप पानी को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर चढ़ के थोड़ा ऊपर जाओगे तो अंदर पानी में उतर सकते हो। वाटरफॉल के बाहर ही 4-5 कोट अनकोट इंटरनेट फेमस ढाबे हैं जहां आपको लोकल ट्रेडिशनल थाली मिलेगी। वैसे तो हम लंच कर चुके थे, लेकिन फिर भी लगा कि अगर यहाँ पर खाना खाए बगैर जाएंगे तो ट्रिप अधूरी रह जाएगी, इसलिए सागर ठाकुर के यहाँ थाली खाने बैठ गए। तो ये यहाँ की लोकल थाली है। मक्की की रोटी, कढ़ी, राजमा और सिड्डू, ये आप जानते ही हो। ये है यहाँ का लोकल रेड राइस। ये है बिच्छू बूटी की सब्जी जो ये पौधे से बनती है। अगर आप इसको छू भी लोगे तो ऐसा डंक मारेगा कि 5-10 मिनट तक आप इसको भूल नहीं पाओगे। और हम इसकी सब्जी चखने वाले हैं, देखिए कैसी है। डंक तो नहीं मारती। वापसी में हम नशाला गांव में चामुंडा माता के मंदिर के यहाँ रुके। मंदिर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका ग्राउंड, जहां बॉबी देओल ट्विंकल खन्ना की मूवी बरसात की शूटिंग हुई थी।
और सिर्फ बॉबी की नहीं, मेरी भी फिल्म शूट हुई है यहाँ। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। जब मैंने अपने 2.5 किलो के हाथों से 1.5 किलो की प्रीति को उठाया था, तो इसी के साथ हमारा नगर का सफर खत्म होता है और फाइनली हम बस पकड़ के जा रहे हैं मनाली। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।